क्या मुझे सबको खुश रखने की ज़रूरत है? आप मीडियोकर चीज़ों से ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हो तो इन द एंड आप खुद से ही मायूस हो जाते हो? आप ऐसा फ़ील करते हो दैट you've लॉस्ट योर ओन सेल्फ। मैंने वेक्स किंग की बुक गुड लाइफ गुड वाइब्स में एक कोट पढ़ा था। इफ यू कीप ट्राइंग टू सैटिस्फाई अदर्स, you'll never keep up. In the end, you will satisfy neither them नॉर योरसेल्फ। इस लाइन ने मुझे डीपली सोचने पर मजबूर कर दिया। अब जैसे जैसे मैं बुक आगे पढ़ रही थी तो वेक्स किंग ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें डेली 100 से ज़्यादा ईमेल्स आती थी जिनमें लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में उनसे पूछा होता था। सो ऑल ऑफ देम वर सीकिंग सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एंड सोल्यूशन फ्रॉम वेक्स किंग। वेक्स किंग का दिल करता था कि वो सबकी हेल्प करे, पर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि ईमेल्स 2000 वर्ड से भी ज़्यादा लंबी होती थी और उनको रीड करने में उनका बहुत टाइम लगता था और वो किसी की भी हेल्प हाफ हार्टेडली नहीं करना चाहते थे। जैसे ही वो कोई ईमेल पढ़ते थे तो उनका सारा का सारा टाइम उसे पढ़ने में और उसका रिस्पॉन्स लिखने में निकल जाता था। इसकी वजह से जो बाकी की ईमेल्स जिनका रिप्लाई वो नहीं दे पाते थे वो लोग सोचते थे कि वेक्स किंग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं था। उस एक आदमी के लिए इतनी सारी ईमेल्स का एक ही टाइम पे रिप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं था प्रैक्टिकली। सो स्लोली स्लोली उन्हें ऐसे लगने लग पड़ा कि इस रिग्रेट से कि वो सबकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं वो खुद को ही खो रहे हैं, उनकी खुद की मेंटल पीस खराब हो रही है। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे वो इस फेज से निकले उन्हें अल्टीमेटली ये रियलाइज हुआ कि क्या मुझे सबको खुश रखने की ज़रूरत है? If your intentions are pure and you've been doing everything with your 100% heart, then there's no point in blaming yourself for something जो आपके हाथ में था ही नहीं। फिर वो बोलते हैं कि बचपन में हम सबको इतनी सारी चीज़ें बोली जाती हैं, हज़ारों एक्सपेक्टेशंस हमारे ऊपर गढ़ दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोलते हैं कि मैं जब छोटा था तो मुझे बोला जाता था कि तुम डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर बनने से तुम्हारी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तुम्हें रिच कंसिडर किया जाएगा, तुम्हें एक कंपैशनेट पर्सन कंसिडर किया जाएगा और ऐसे तुम्हारा स्टेटस बनेगा। लेकिन सच कहूँ तो आप कुछ भी बन जाओ, देयर इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी समवन हू इज़ गोइंग टू बी देयर टू जज यू। अगर आप 30 की उम्र तक शादी नहीं कर रहे हो तो आपको कंसिडर किया जाएगा कि शायद इसमें कोई प्रॉब्लम है। और हो सकता है कि आपने अभी तक अपना खुद का घर नहीं लिया। लोग आपको कैसे परसीव करते हैं कि प्रोबेबली आप फाइनेंशियली वीक हो। अगर आप मैरिड हो एंड यू हैव नॉट प्लान्ड किड्स, दे विल स्टार्ट थिंकिंग दैट यू माइट बी हैविंग सर्टेन प्रॉब्लम इन यू। अब जितने लोग उतनी बातें। ऑब्वियसली आपको बहुत सारे ओपिनियंस बाहर से सुनने को मिलते होंगे। अगर आप उनके ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं करते और उसका कोई जवाब नहीं देते तो आपको एरोगेंट कंसिडर किया जाता है। और अगर आप सुन लेते हो और आप अपने मन की नहीं करते तो माना जाता है कि ये तो बहुत जल्दी से चीज़ों को मान लेता है, इसकी खुद की कोई ओपिनियन ही नहीं है। हर एक ओपिनियन सुनने लायक भी नहीं होता। जो ओपिनियन आपको बेटर बना रहा है, आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा है, डेफिनेटली वो ओपिनियन आपको लेना चाहिए। पर जो ओपिनियन आपको डीमोरलाइज कर रहा है, आपके खुद के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर रहा है आपको, ऐसे ओपिनियन को सुनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अपनी लाइफ को और अपने आप को बेटर बनाना सेल्फ लव का सबसे बड़ा फॉर्म है। आजकल हर कोई सेल्फ लव के बारे में बात कर रहा है। अब सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को साइड करके सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। सेल्फ लव बेसिकली मीन्स कि जब आप अपनी ज़रूरतों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अपने आप को कॉन्स्टेंटली सेल्फ ग्रोथ के पाथ पर मूव करवा रहे हैं। खुद को बेटर बनाना और लाइफ को इम्प्रूव करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव है। इसका मतलब ये है कि आप मीडियोकर चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं और आपको पता है कि आप मीडियोकर चीज़ों से ज़्यादा डिजर्व करते हैं। And that is so important because if you will keep settling for something in life, that is not going to make you push yourself to move ahead. पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रुके ना। कहीं ना कहीं तो आपको एक स्टॉप लेकर खुद के बारे में सोचना पड़ेगा कि आज तक आपने जो भी लाइफ में अचीव किया है वो कैसे किया है। खुद को शाबाशी देनी तो बनती है। So that is why it is so important to practice gratitude as well. वेक्स किंग ने एक अलग स्टोरी भी शेयर की थी। एक उनके पास आदमी था जो उनसे कोचिंग लेता था, उसका नाम था विल। सो विल उनके पास आया कि मेरे लाइफ में तो बहुत परेशानियां हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हल निकालो। तो वेक्स किंग ने बोला ओके, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिख के बताओ। सो उस आदमी ने सारी प्रॉब्लम्स लिखनी शुरू कर दी, 1 2 3 4 बहुत सारी प्रॉब्लम्स लिख दी।
जब वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख चुका था तो वेक्स किंग ने बोला, ओके अब बताओ कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए तुम थैंकफुल हो। इस चीज़ पर विल शांत हो गए। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। सो फिर वेक्स किंग को दिमाग में आया कि विल को अपनी गाड़ी बहुत प्यारी है। तो उन्होंने बोला कि विल, हाउ अबाउट योर कार? ही सेड, ओह यस, आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कार। ही सेड, व्हाट वुड हैव हैपेंड अगर तुम्हारे पास कार नहीं होती तो तुम क्या करते? वो थोड़े डीप सोच में चले गए विल। उन्होंने सोचा कि फिर मैं अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप नहीं कर पाता, मैं अपने वर्क प्लेस पर कैसे जाता? आगे से वेक्स किंग ने वापस पूछा कि अगर आप अपने बच्चों को कार से ड्रॉप नहीं कर पाते, तो ये तुम्हारे लिए क्या मतलब रखता? तो विल ने बोला कि फिर मेरे बच्चों को पैदल घर आना पड़ता या फिर हो सकता है कि वो बस में आते। इसी दौरान जब वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, विल के दिमाग में अपने बचपन की यादें आ गई, जब वो बस से स्कूल आया जाया करते थे और उनको कुछ बच्चे बुली करते थे। एंड दैट थॉट कि उनके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है या फिर ठंड के मौसम में उनके बच्चों को पैदल चलना पड़े, ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में आने लग पड़े और एकदम से वो रो पड़े। उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे समझ आ गई है कि हम अपनी लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते और उन चीज़ों के लिए हर टाइम अपने आप को कोसते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। तो इस पूरी स्टोरी से हमें क्या पता लगता है कि बेसिकली हमारी लाइफ में एक टाइम पर बहुत सी चीज़ें गलत चल रही होती हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अच्छी चल रही होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा नज़रिया जो है वो सिर्फ गलत चीज़ों की तरफ देखता है और अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश ही नहीं करता। सो आजकल इस मॉडर्न सोसाइटी में खुद को फिट करवाने के लिए हम अपने आप को इतना बदल देते हैं, इतनी फेकनेस ले आते हैं सबको प्लीज़ करने के चक्कर में, दैट वी स्टार्ट फॉरगेटिंग आवर ओन एग्जिस्टेंस। एंड जब वो लोग खुश नहीं होते तो हम खुद को ही कोसते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोराल इतना डाउन हो जाता है कि we stop looking at our brighter side of life. At the end, I just want to say that लाइफ में बहुत सारे ओपिनियंस आपको मिलेंगे। हर ओपिनियन की अहमियत रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ओपिनियंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो आपके नज़दीकी मेंबर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, मे बी सम ऑफ योर फ्रेंड्स, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। एंड दोज काइंड ऑफ ओपिनियंस डेफिनेटली यू शुड बी टेकिंग। बट देयर आर सो मेनी अदर ओपिनियंस व्हिच आर देयर जस्ट टू डीमोरलाइज यू। कहते हैं ना नेसेयर्स, जिन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ने ही नहीं देना। यू वोंट बी इम्पोर्टेंट टू पीपल ऑल द टाइम। दैट इज व्हाई यू हैव टू बी इम्पोर्टेंट फॉर योरसेल्फ।